कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह से पाठ 2 सत्य के प्रयोग का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। खादी का जन्म। मुझे याद नहीं पड़ता है कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। गांधी जी कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैंने 1908 तक चरखा या करघा नहीं देखा। फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में ये माना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। गांधी जी क्या कहते हैं कि स्वराज्य प्राप्ति की आस में और हिंदुस्तान की कंगालियत मिटाने के लिए चरखे का आरंभ किया जाए। और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भूखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया। तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे, अर्थात तब भी मैंने चरखा नहीं देखा था। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया था। करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अर्थात गांधी जी कहते हैं कि करघा शुरू करने में गांधी जी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि करघा पर काम करने वालों की उन्हें कमी महसूस हुई थी। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने पर से करघा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले और व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। हम में कोई कारीगर नहीं था, इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वालों की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, पर मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले न थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली। किसने समझ ली? मगनलाल गांधी ने। और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हुए। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रमवासियों ने मील के कपड़े पहनना बंद किया और ये निश्चय किया कि वे हाथ करघे पर देशी मील के सूत का बना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाइयों की, इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते थे, इस सब की जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सके, ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देसी मील के सूत का हाथ से बना कपड़ा झट मिलता ही नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायत सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें महीन सूत काटती न थी। अर्थात बुनकर सारा कपड़ा विलायत सूत को ही बुनते थे, क्योंकि देशी मिल महीन सूत काटती ही नहीं थी। और ये सब देखकर हम सब के हाथ से सूत काटने को अधीर हो उठे। वे हाथ करघे स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थी। ये सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं, तब तक हमारी प्राधीनता बनी रहेगी। मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते हैं, ऐसा हमें प्रतीत न हुआ। लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था और न ही कहीं चरखे का चलाने वाला मिलता था। कुकड़िया आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काटा जा सकता है, इसका तो हमें ख्याल ही न था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा, जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ न लगा। दिन तो बीते जा रहे थे, मैं अधीर हो उठा था। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता हो, मैं पूछताछ किया करता था, पर काटने का इजारा तो स्त्री का ही था। अतएव औने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे बड़ौद शिक्षा परिषद में घसीट ले गए थे। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। कौन मिली? गंगाबाई। वे पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतः जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। वे बेधड़क दलितों से मिलती और उनकी सेवा करती थी।
उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जे जहाँ अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी, उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। अर्थात गांधी जी चरखे और करघे के प्रयोग के द्वारा हिंदुस्तानियों की भूख की नहीं मिटाना चाहते थे, बल्कि स्वराज्य का रास्ता भी खोजना चाहते थे। अर्थात गांधी जी इस दृष्टि से उन्होंने सन 1915 में अफ्रीका से लौटने के बाद चरखे और करघे पर काम प्रारंभ करने की कोशिश की। इस कार्य में उन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। चरखे और करघे की खोज एवं संचालन में उनका साथ बहन गंगाबाई ने उनका पूरा सहयोग किया, जिसके कारण खादी जन्म का गांधी जी का सपना भी पूरा हुआ।